गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन द इंसिडेंट रे चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एनी प्लेन सरफेस या फिर एनी शाइनी सरफेस या फिर एनी पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, कोई भी किसी सरफेस है उसकी अगर एक साइड कैसी है पॉलिश्ड है और उसके अपोजिट साइड से अगर कोई रे उस पर आके स्ट्राइक करती है तो क्या होगा, वो उसे जहाँ पर जाना है वहाँ ना जाकर क्या होगी, वो अपने ही मीडियम में दोबारा चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या था, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन प्रोसेस किस सरफेस पे होगा, ये याद रखना है हमें हमेशा, पॉलिश्ड सरफेस या फिर शाइनी सरफेस। अब पॉलिश्ड सरफेस और शाइनी सरफेस का एक एग्जाम्पल क्या है, हम डेली यूज में देखते हैं क्या, प्लेन मिरर जो है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, खुद को देखते हैं, है ना, सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर की छोटी सी डेफिनेशन लिख लेंगे। प्लेन मिरर, इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a mirror with a flat reflective surface, a mirror with a flat reflective surface। ऐसी सरफेस जो कैसी हो, क्या करें, रिफ्लेक्शन करें, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस for light ray striking a plane mirror, for light ray striking a plane mirror। किसी भी मिरर में अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो क्या हो जाएगा, देन angle of incidence will be always equal to the, इसके इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन मिरर की डेफिनेशन हो गई। और प्लेन मिरर को हम कैसे दिखाते हैं, हमेशा ये बना दिया क्या, एक सरफेस, और मिरर की एज कैसे होती है, पॉलिश होती है, पॉलिश ऐसे दिखा देते। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, मिरर। बस आपको ये लिखना। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, हमें रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की हेडिंग लिख लेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लिया, हेडिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, फर्स्ट इररेगुलर ऑब्लिक, और क्या नाम होता है इसका, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया क्या, फर्स्ट टाइप। अब क्या होता है इसमें, पहले समझ लेते हैं क्या होगा इसमें। देखिए, रिफ्लेक्शन में पता है क्या होता है कि इंसिडेंट रे आई और प्लेन मिरर से स्ट्राइक होकर क्या होगा, उधर चली गई। लेकिन इसमें क्या होगा, इररेगुलर, मतलब ऐसा जो रेगुलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी कह सकते हैं क्या, खुरदरी सी जगह पर क्या हो, कोई भी खुरदरी सतह है, सरफेस है, तो वहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन हो तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक हुई लाइट है, फिर यहाँ स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पे रेगुलर नहीं है पैटर्न, कैसा है, काफ़ी
जैसा है सतह इसकी, तो ये किस तरह रिफ्लेक्ट होगा, इसको जाना तो चाहिए ऐसे कि बाकी रेज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो क्या हो जाएगा, कैसे कहो, ऐसे चला जाए, है ना, या हो सकता है ऐसे चला जाए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे चला जाए, कुछ फिर ऐसे चला जाए, मतलब कोई मैनर नहीं है रेगुलर, तो ऐसे चला जाए, ऐसे कहते कि ऐसे चला जाए, है ना, तो कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, कहीं भी जा सकता है इरेगुलरली। तो क्या हो जाएगा, जब आप लोग क्या करोगे, मैंने पहले बना दिया, आप लोग क्या करोगे, अभी नीचे डेफिनेशन लिख रहे हैं, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। आप लोगों की बुक में भी दिया, टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक से देख के बनाइएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when all the parallel rays, पैरेलल मतलब क्या होता है, जो आपस में इंटरसेक्ट ना हो, मिले ना, यहाँ से बड़ा है, when all the parallel rays reflected through a rough surface एक काम करते हैं, रफ के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, रफ और इरेगुलर सरफेस, रफ और इरेगुलर सरफेस, when all the parallel rays reflected through a rough or irregular surface are not parallel anymore। जब आएंगे तब तो पैरेलल थे, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद बिल्कुल भी पैरेलल नहीं रहेंगे, ठीक है, पैरेलल anymore। This reflection is called irregular reflection। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है क्योंकि स्पेस नहीं है, क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब ये लिख लेंगे उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में एक इरेगुलर डिफ्यूजन का पूरा डायग्राम बना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके नीचे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेगुलर, फिर लिखेंगे सेकेंड क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। अब सरफेस कैसी होगी, खुरदुरी नहीं होगी, इरेगुलर नहीं होगी, कैसी होगी, स्मूथ होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ smooth surface like that of a mirror। मिरर में क्या होगा, मिरर कैसी है, पॉलिश सरफेस है, तो क्या होगा, आराम से ये जिस तरह से आएगी पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर, in this the incident rays are parallel to each other and they
and they will be parallel even after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, पूरी तरह पैरेलल रहेंगे. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर. अब इसमें किस तरह से होगा रिफ्लेक्शन, देखिए ये क्या है, कोई ऐसे कर दिया तो मिरर हो गया. अब इसकी सरफेस कैसे स्मूथ है तो इंसिडेंट रे आई तो सीधे निकल जाएगी, फिर इंसिडेंट रे आई फिर सीधे निकल जाएगी. मतलब पैटर्न ऐसा बिल्कुल सही तरीके का पैटर्न होगा. ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम या इरेगुलरिटी नहीं होगी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो ही टाइप के थे, है ना. तो अब इसके बाद हमें ये चीज़ पढ़नी है कि प्लेन मिरर में जो भी हमारी फ़ोटो बनती है, इमेज बनती है, कैसे बनती है, हमारी आंखों तक कैसे पहुंचती है. तो एक बस डायग्राम में छोटा सा देख लीजिए क्या होता है. ये क्या है, कोई मान लेते हैं ये एक कोई मिरर है, ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, मिरर हो गया. मतलब एक साइड इसकी पॉलिश है. ये क्या है, हमारी आईज बनाई. ये आप लोगों को कहाँ बनाना है, ये आप लोग कहाँ बनाएंगे, ये बनाएंगे आप लोग प्लेन मिरर जहाँ डेफिनेशन लिखी थी उसके नीचे आप लोगों को ये बनाना है. किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज कैसे बनती है. ये क्या है, कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कह दिया, ओ. क्या होगा, जब भी कोई सोर्स लाइट इस पे पड़ेगी तो ये क्या होगा, मिरर पे आएगा, है ना, एरो बना दिया. अब क्या होता था, ये कोई नॉर्मल मिरर से जब भी कोई इंसिडेंट आती थी, एक नॉर्मल बनाया, उसके बाद क्या होता था, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. फिर इसी पॉइंट से एक और आएगी रे, फिर एक नॉर्मल बनाया, क्या होगा, फिर ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना. और हमें पता है प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, पॉलिश्ड सरफेस की बिहाइंड बनती है, पीछे साइड बनती है. क्या होगा, हम इसको ऐसे एक आइडिया के उससे ले लेंगे, पीछे से डॉट लाइन करके, और इनके बन जाएगा आई, मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज. तो जिस पॉइंट पर ये बनेगा ऑब्जेक्ट, इसी से सीधी लाइन खींच के ही यहाँ इमेज बनेगा. यहाँ ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा आगे मतलब इधर साइड हो गया, बट आप लोग कैसे बनाएंगे, स्केल से लाइन खींच के बिल्कुल जहाँ पे इमेज ओ है वहीं पे आई बनेगा. ठीक है, नीचे साइड. तो ये क्या था, किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनती है. ठीक है.